हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज से जो है हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के संभावित क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो है वो सीधे ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जो है वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसकी टोटल यहाँ पे जो है 8 से 10 सीरीज आएगी। ठीक है, 8 से 10 वीडियो आपको संभावित प्रश्नों को मिलने वाला है और इनमें से प्रत्येक वीडियो में हम जो है वो 30+ क्वेश्चन की अच्छे से बात करने वाले हैं। ओके, तो अगर आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नहीं किया है या फिर कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ा है तो बस आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन को पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे 200 से 250 क्वेश्चन को बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो बस आप इतने क्वेश्चन को अगर करके एग्जाम में जाइएगा तो आप जो है वो अच्छा स्कोर आसानी से कर सकते हो। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। एक स्टेटमेंट दे रखा है और यहाँ पे पूछा गया है कि यह शिक्षा का परिभाषा जो है वो किसने दिया है। ठीक है, यह चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसके वीडियो भी जो है वो चैनल में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया है कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है वो शिक्षा को कैसे परिभाषित किया गया है। लगभग हम आपको जो है 15 से 20 विद्वान के बारे में बताए हैं और उनके डिफिनेशन बताए हैं शिक्षा के बारे में। ओके, तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो विवेकानंद हो जाएगा। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा जो है वो विवेकानंद जी ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा प्रौढ़ के शरीर, मन तथा आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो यह जो कथन है वो क्या किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने यह बात बोली थी। तो 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो यह किसने कहा था? ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हुए होंगे तो आपको याद होगा कि इस क्वेश्चन का जो है हमने पोल भी करवाया था। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किस का कथन है? तो यह जो है वो डीयू का कथन है। इसमें अक्सर और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, वह किसका कथन है? तो अगर द्विमुखी प्रक्रिया पूछा जाए तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एडम्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 में हम बात करेंगे तो डीयू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। यह किसका कथन है? तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर हो जाएगा जे मोहंते। ठीक है, जे मोहंते जी ने ये बात कही थी कि निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ जो कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, उसको एज इट इज आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे मेन चीज़ है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से रिलेटेड ही अक्सर क्वेश्चन आपको जो है वो पूछा जाता है, चाहे वो शिक्षा हो गया, टीचर हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया। ठीक है, आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ठीक है, तो यह बात किसने कही थी? तो ये बात जो है वो विवेकानंद जी ने कही थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है जिससे वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। यह कथन किसका है? यहाँ पे यह जो कथन है वो जॉन डीयू के द्वारा दिया गया था, जॉन डीयू के द्वारा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा मनुष्य के जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है। यह किसका ने कहा था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। ठीक है, पेस्टालॉजी यहाँ पे दे रखा है, तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा पेस्टालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है, यह आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है। यह किसका कथन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक ट्रेसी। फ्रेडरिक ट्रेसी। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। ठीक है, यह किसने कहा है? ठीक है, यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है शिक्षा इतनी व्यापक होनी चाहिए जितना कि मानव, उसमें जो भी शक्तियाँ हैं शिक्षा को उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए।
तो यह किसका कथन है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इमर्सन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अधिकांश स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप जो है वो एज इट इज याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, सिद्धांतों के ढेरों से राष्ट्र का नाश हो रहा है, यह किसका कथन है? तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने और एक दो बात कही थी, आपको याद होगी कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो यह जो स्टेटमेंट था ये भी विवेकानंद जी ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचर ने कहा है कि सभी सफल कार्यों का आधार, विचर ने क्या कहा है कि सभी सफल कार्यों का आधार नैतिकता है, भौतिकता है, सामाजिकता है। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर जो है वो नैतिकता हो जाएगा। ठीक है, विचर ने कहा, विचर कौन है? एक विद्वान है, शिक्षा शास्त्री है। ओके, कि सभी सफल कार्यों का आधार जो है वो नैतिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है, यह किसने कहा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पंडित नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू ने कहा था कि जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा क्या करती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, शिक्षा क्या करती है? संस्कृति का संरक्षण करती है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है, तीसरा है संस्कृति का विकास करती है, और उपयुक्त तीनों कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, उपयुक्त जो है वो तीनों कार्य यहाँ पे शिक्षा का करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा के चरित्र विकास के उद्देश्य के समर्थक है, शिक्षा के चरित्र विकास के उद्देश्य के समर्थक है। ठीक है, तो यह जो है वो समर्थक यहाँ बात किया गया, ये किसी का स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा के चरित्र विकास के उद्देश्य के समर्थक है, तो हर्बर्ट जी भी है, महात्मा गांधी भी ठीक है, राधा कृष्णन भी ठीक है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञानार्जन का अर्थ है, ज्ञानार्जन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो ज्ञानार्जन का अर्थ होता है ज्ञान अर्जन करना, यानी कि बौद्धिक प्रशिक्षण, बौद्धिक ट्रेनिंग जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपनी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना, अपनी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको याद करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? सामाजिक उद्देश्य का जो है वो क्या अर्थ है? सामाजिक और नागरिकता की भावना का विकास करना, सामाजिक समारोह में भाग लेने की रुचि पैदा करना, सामाजिक लेख लिखने की योग्यता विकसित करना, अपने समाज और राष्ट्र को ही सर्वोपरि समझना। तो सामाजिक उद्देश्य का यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और नागरिकता की भावना का विकास करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ों को जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा या फिर इसका नोट बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, की और संकेत करती है। 4 ऑप्शन दे रखा है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई की जाने वाली जो है वो विषय। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ओके, तो उसका मतलब हो गया पाठ्यचर्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति जो है वो मूल रूप से आधारित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा कि शिक्षा एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो देखिए, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जो है वो सबसे सूटेबल क्या है, ऑप्शन नंबर बी, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए
शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में जो है वो विद्यार्थी को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। देखिए ये आपका जो है वो मोस्ट VVI है। क्वेश्चन नंबर 22, ये जो है वो एग्जाम में आ चुका है, टेट के एग्जाम में। तो देखिए 22 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अग्रोन्मुखी। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी मतलब कि सबसे आगे भूमिका जो है वो निभानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों को मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन ए है यह किसी भी कक्षा अनुमोदन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों को स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने की डैश सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा व्यवहारवादी। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय है व्यवहार है। ठीक है, अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने की व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है, ठीक है, जो कमी रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। समुचित उपचारात्मक कार्य, सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों का व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि में बताना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समुचित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ कमी रह जाती है उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य जो है वो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणामस्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। या फिर ऑप्शन डी जो यहाँ दे रखा है अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन सीखना है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो भले ही वर्ड जो है वो थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा होगा क्योंकि शुद्ध हिंदी का वर्ड है। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो थोड़ा एक तरह से माने तो हिंदी इंग्लिश या फिर रीजनिंग के अलावा के मुकाबले जो है थोड़ा टफ माना जाता है, आपको टफ लग सकता है। ठीक है, थोड़ा प्योर हिंदी का यूज किया जाता है इसीलिए। तो एक बार जो है आप सारे MCQ के एक बार सॉल्व कीजिएगा ना 1 से 2 बार, तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएगी। ओके, कि किसका आंसर क्या होना चाहिए। तो एक बार जो है इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो शिक्षार्थियों का आत्मनियमन जो है डैश की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देख लीजिए, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण। यहाँ पे 27 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ठीक है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। वर्ण और शब्द की पहचान में कठिनाई, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना। तो सीखने का आकलन। ठीक है, सीखने का आकलन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल संसद का निर्माण एवं संचालन से बालकों में किस प्रकार के गुण विकसित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन क्या था, बाल संसद के निर्माण एवं संचालन में बालकों में किस प्रकार के गुण विकसित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। शिक्षार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता। देखिए किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो यहाँ पे फ्रोबेल जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, बाल विकास है
तो बाल विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, किसी खास समय में चलने वाली प्रक्रिया, समय एवं परिस्थिति के अधीन रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो बाल विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बाल मनोवैज्ञानिक के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विकास। 34 से सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है, यह जो है वो वुडवर्थ का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आखिरी क्वेश्चन है, किसका मत है सभी विकास एक ही दिशा में होता है? किसका मत है सभी विकास जो है वो एक ही दिशा में होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जीन पियाजे का कहना है। जीन पियाजे का कहना है कि सभी विकास जो है एक ही दिशा में होता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, तो ये जो है बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। इन्हीं में से आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसी तरह इस संभावित क्वेश्चनों का जो है 8 सीरीज आएगी टोटल, ठीक है। और पर सीरीज में हम जो है वो 30+ क्वेश्चन को आपको डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब हो कि 8 या 24 240+ क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये जो है आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। आपको अगर टीचिंग एप्टीट्यूड से डर लगता है तो बस आप इतने MCQ को जो है वो एग्जाम में करके ज़रूर जाइएगा। ओके, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर सकते हो, और उसका जो है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।